गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। ओके स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसे? कथन कहते हैं। और हमने ऑलरेडी इस नरेशन टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया है। ओके स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो हमारी उसमें हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था प्रॉपर तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नरेशन। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट कि हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। और हमने किए भी है लास्ट वीडियो में, और हमने ये टॉपिक भी किया है, कंप्लीट किया हमने ये टॉपिक। और स्टूडेंट, हमने टेंस टॉपिक भी कंप्लीट किया, तो लास्ट वीडियो जो हमारी टेंस की जो वीडियो है उस पर आप टेंस टॉपिक को लर्न कर सकते हो अच्छे से। ओके, सीख सकते हो उसे। और स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम डायरेक्ट ये नरेशन टॉपिक की। ठीक है, तो नरेशन में स्टूडेंट, नरेशन टॉपिक में इट हैज़ टू टाइप्स, दो प्रकार होते हैं इसके नरेशन के। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार? वेरी सिंपल है स्टूडेंट। फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इट हैज टू टाइप्स, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसका जो अपोजिट वर्ड्स है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच का जो अपोजिट वर्ड्स है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट कोई काम को करना या डायरेक्ट बात कहनी। ओके स्टूडेंट, कोई डायरेक्ट बात कहता है अपनी, और अगर वही बात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी बात को जो डायरेक्ट स्पीच में कही गई है, ओके स्टूडेंट, उसी बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में घुमा फिरा कर कहना। ओके स्टूडेंट, घुमा फिरा कर कहना, इट मीन्स कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपने शब्दों में कहना, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक तो डायरेक्ट वे हो गया, सीधा रास्ता हो गया, एक इनडायरेक्ट वे। ओके स्टूडेंट, कि घूम फिर कर जाना। ओके, तो ये क्या है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो हमें डायरेक्ट स्पीच के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच, और दोनों के वर्ड से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट मीन्स सीधे सीधे और इनडायरेक्ट मीन्स घुमा फिरा कर बात को कहना। ओके, तो स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस करेंगे आज। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentence. Okay student, second negative sentence, third interrogative sentence, फोर्थ इंटरोगेटिव, सॉरी फोर्थ है स्टूडेंट WH वर्ड्स वाले। WH सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो हम ये 4 सेंटेंस करेंगे स्टूडेंट।
चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हमने टेंस में किया है स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और WH वर्ड्स वाले भी सेंटेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना लास्ट वीडियो में। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है। कौन से होते हैं? जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है, वो कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, पर्सन पूछे जाते हैं, है ना। इनकी स्टार्टिंग होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। ओके, और इनमें हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का निशान। तो इट मींस दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है WH वर्ड्स वाले सेंटेंस। WH वर्ड्स वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? वो भी कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो भी पर्सनवाचक होते हैं। ओके, इनकी स्टार्टिंग होती है WH से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, और इसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, यहां पर जो नेगेटिव होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। अब देखो स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया तो इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट, और इसकी भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है। किससे हो रही है? सब्जेक्ट से हो रही है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज हुआ तो इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके स्टूडेंट, और यहां पर एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा। किसका होगा? फुल स्टॉप का सिंबल होगा स्टूडेंट। ओके, अब एफर्मेटिव की बात करें। एफर्मेटिव सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। ओके स्टूडेंट, और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है, उसमें नोट का यूज नहीं होता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट जो आपको याद रखने, ऐसे रूल है स्टूडेंट ये जिनको आपको याद रखना है। ओके, और सब्जेक्ट के बाद अगर एफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो स्टूडेंट, चाहे वह प्रेजेंट टेंस हो या फिर पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, उसमें एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप होगा। ओके, बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ओके स्टूडेंट, उसमें सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होगा। तो कौन से बनेंगे? ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा। अब इनमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस? सब्जेक्ट तो सेम है ना, चेंज क्या है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज किया। एंड ऑफ द सेंटेंस दोनों में क्या है? फुल स्टॉप है, दोनों में ही फुल स्टॉप है। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो पर्सन पूछे जाते हैं, जिनसे पर्सन पूछे जाते हैं एंड आस्क क्वेश्चंस। ओके, और इनकी जो स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट वो होती है हेल्पिंग वर्ब से होती है। ओके स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से होती है या फिर WH से होती है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से होती है स्टूडेंट, और हेल्पिंग वर्ब से होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना इस बात को, हेल्पिंग वर्ब से होती है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग या अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, ओके, अगर स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, तो इट मींस दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, अगर स्टार्टिंग हो WH से, WH जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच। ओके स्टूडेंट, दीज आर WH वर्ड्स। ओके, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की या सेंटेंस की स्टार्टिंग WH से हो और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो, तो इट मींस कि ये कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, लेकिन कौन सा? WH कैटेगरी से होगा। इज दैट क्लियर? तो आज स्टूडेंट हम ये 4 सेंटेंस करेंगे नरेशन टॉपिक में, ओके? और हमने पहले भी इसे कंप्लीट किया है, ओके स्टूडेंट? तो लास्ट वीडियो में हमने इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है और आज मैं आप लोगों को इसकी एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वाले सेंटेंस बताऊंगा, ओके? तो फर्स्ट, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट। तो अब he says to me I am playing football। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये है डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। किसका? ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है और बहुत इजी है स्टूडेंट ये, ओके? सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमें कि इनको कहते क्या है, ओके? तो यहां से लेकर यहां तक बिफोर कोमा, बिफोर कोमा, कोमा से पहले वाला जो पार्ट है, पहले वाला ये जो भाग है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ओके स्टूडेंट? नेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमाज में, इन्वर्टेड कोमाज में जो क्लोज है, यहां पर ये इन्वर्टेड कोमाज है, इसमें जो क्लोज है ये सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिपोर्टेड स्पीच। ये यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या चेक कर रहे हैं? हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है, ओके स्टूडेंट? ये रिपोर्टिंग वर्ब, एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट वो है ये, ओके स्टूडेंट? सेज टू, और सेज टू आ गया, सेज टू आ गया तो इट मीन्स यहां पर जो टेंस में हमने किया था स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS का यूज किया जाता है, तो इट मीन्स ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पर सेज किया। इज दैट क्लियर? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहां पर सेज किया, फिर सेज टू मी। अब एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेज टू, और सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है? सब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट? ये क्या? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, ओके स्टूडेंट, तो करना क्या है? जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का और जो ऑब्जेक्ट होगा, वेरी सिंपल है स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, वो एज इट इज लिख देंगे, ओके स्टूडेंट? सेम का सेम लिख देंगे, जैसे डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, ही एज इट इज, सेम का सेम। अब स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है, ओके स्टूडेंट? अगर यहां पर हमें चेक करना है, सेज दिया हुआ है, सेज मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा एफर्मेटिव सेंटेंस है? कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, क्योंकि सेड क्या है? से प्रेजेंट और सेड पास्ट, ओके स्टूडेंट? से प्रेजेंट सेड पास्ट। अब यहां पर एस लग गया तो इसका मतलब सेज होगा। सेज क्यों किया?
क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर एस का यूज होगा। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके, और यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सेड है तो सेकंड फॉर्म सेड होती है पास्ट में, और ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ओके, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है स्टूडेंट, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा। ओके स्टूडेंट, और सेज को किस में, टेल में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट में होती है और ये इनडायरेक्ट में होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये किसको चेंज करेंगे, सेज को टेल्स। अगर यहाँ पर एस लगा हुआ है स्टूडेंट, वेरी सिंपल, यहाँ पर अगर एस लगा हुआ है स्टूडेंट तो यहाँ पर भी एस लगेगा। ओके, अगर यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पर भी एस नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है टेल की, टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, जैसे कि से की सेकंड फॉर्म सेड होती है, उसी प्रकार से सेम टेल की टोल्ड होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर टेल का हमने टोल्ड किया। अब सेड टू को यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, अगर से टू दिया हुआ है तो टेल में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर सेड टू दिया हुआ है तो टेल में, अगर सेड टू दिया हुआ है तो टोल्ड में। अगर टू नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर टू नहीं दिया हुआ है, अगर टू नहीं दिया हुआ और प्लस में ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है, जैसे कि अगर ये टू नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है स्टूडेंट वो एज इट इज सेम की सेम आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को स्टूडेंट ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट डायरेक्ट नरेशन टॉपिक में। नेक्स्ट बनाते हैं। अब हमें पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, तो टेल का यूज। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, अगर यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस का यूज होगा। एस का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, और सब्जेक्ट एज इट इज, सेज टू को टेल्स में, मी क्या है, एज इट इज। कौन सा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट, कौन सा, ये वाला एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ओके, अब स्टूडेंट ये बात आप ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग यहां तक कंप्लीट हुआ, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, कोमा और इन्वर्टेड कोमास को जब रिमूव करते हैं स्टूडेंट तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। दैट का यूज क्यों किया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दैट का यूज करें या इफ का यूज करें, ओके, या फिर WH का यूज करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट, और ये अच्छे से लर्न कर लेना स्टूडेंट इस बात को, और माइंड में पुट अप कर लेना स्टूडेंट। ओके, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर ए मीन्स एफर्मेटिव, ए मीन्स एफर्मेटिव एंड अगर नेगेटिव, ये दो हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस
एफर्मेटिव में हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हो स्टूडेंट, तो हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। वेरी सिंपल है स्टूडेंट। ओके, अब चेंज करते हैं इनको। अब बात चल रही है रिपोर्टेड स्पीच की। ओके, यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। ओके, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे स्टूडेंट, तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया। दैट का यूज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे दैट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या कनेक्टिव वर्ड। ओके स्टूडेंट, कैसे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच के टर्न आती है। तो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है। ओके, और ये कौन सा है, हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन आई और वी। ओके स्टूडेंट, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, और ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन आई और वी, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन होता है यू होता है। ओके स्टूडेंट, और यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके स्टूडेंट, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम, नो चेंज। ओके स्टूडेंट, ये चेंज नहीं होते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन आई और वी चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा है, ये है। ओके, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है। ओके स्टूडेंट, बताया मैंने, बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। अब सेकंड पर्सन होता है यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब आई को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। ओके, फिर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में, एज इट इज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है स्टूडेंट, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो एज इट इज ही आएगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आएगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में आएगा। बस चेंज होंगे तो क्या, पर्सन्स। कौन से के, रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, पर्सन्स कौन से, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज। ओके स्टूडेंट, तो आई हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो ये कौन सा टेंस है, अब हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज कैसे करें। अब ये चेंज कैसे करें इसको, तो चेंज करने के लिए स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंस हमें आएंगे अच्छे से, तभी हम ये कर पाएंगे। ओके, तो टेंस का वीडियो आप जरूर देखना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे पता चला कि हमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि अगर इज एम आर, ये क्या बताता है, इज एम आर, इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज आई के साथ होता है। ओके स्टूडेंट, तो इज एम आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और प्लस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो कंटिन्यूटी, ओके, एक्शन की कंटिन्यूटी शो करता है, तो ये प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और ये जो इज एम आर है स्टूडेंट, ये क्या शो करते हैं, टाइम। टाइम कौन सा, कि प्रेजेंट का ये। ओके, और हिंदी वाक्य में है आता है। ओके, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
अब यहाँ पर ही के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, ही आ गया। तो ही के साथ ही क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इज। ही इज प्लेइंग, एज इट इज रहेगा ये सेंटेंस, बस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके स्टूडेंट, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट। कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। I am not playing football. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर फुल स्टॉप का सिंबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नोट का यूज हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट, तो नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है। और आई इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या गया, डेट। ये सेम प्रोसेस रहेगी स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट भी नेगेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच बनेगा वो भी इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, नेगेटिव, ही इज नॉट। ओके स्टूडेंट, तो ये एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही हमने कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरोगेटिव। I hope that you must have to understood this affirmative or negative sentence. Okay student, if you have any doubt you can comment box. Okay student, you can write in the comment box. Okay, next student interrogative. He said to me, do you know me? ओके स्टूडेंट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। अगर ये पास्ट में है, पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बनेगा। ओके स्टूडेंट, ये अभी किस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कैसे पता चला, क्योंकि डू और डैश सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर डू ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और मैंने क्या बताया था, एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंबल होता है, ये दोनों ही है। तो इट मींस ये कौन सा हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं स्टूडेंट तो कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का। ओके स्टूडेंट, इफ या वेदर का यूज करते हैं। कब, ध्यान देना स्टूडेंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, एंड ऑफ द सेंटेंस किस मार्क का सिंबल आता है, तो हम इफ या वेदर में से यूज करेंगे कनेक्टिव वर्ड। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। अब से टू दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ओके स्टूडेंट, और से टू को किस में चेंज करना बताया था मैंने, टोल्ड में। किस में, टोल्ड में। और मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय एज इट इज आते हैं। ओके स्टूडेंट, कैसे आते हैं, एज इट इज, सेम के सेम आ जाते हैं। तो ही से टू को किस में,
टोल्ड में चेंज करेंगे और मी। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। ही टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज करेंगे। इफ